तो यहाँ एट द रेट का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख के दिया है। क्वेश्चन में हमने आपको लिखवाया है कि आपको नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर को इनपुट करना है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने लिखा है जिसमें सेट टॉक ऑफ का यूज़ किया है, क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल किया है, स्टोर किया है स्पेस को नेम के ऊपर, स्टोर किया है स्पेस को एड्रेस के ऊपर। चूंकि कैरेक्टर टाइप डाटा है इसलिए हमें स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा, जो शुरू से आप लोग देख रहे हो। यहाँ देखिएगा जीरो स्टोर किया गया मोबाइल नंबर जो वेरिएबल्स है, क्योंकि ये न्यूमेरिक टाइप है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने एट द रेट का इस्तेमाल किया है। यहाँ देख सकते हैं कि हमने एट द रेट रो कॉलम को बताया है से, यानी इतने रो के इतने कॉलम पे ये मैसेज आएगा इंटर नेम, और गेट करेंगे हम नेम के ऊपर। ठीक है, इनपुट करने के लिए हमने गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह देखिएगा हम लोग एट द रेट 7,50 सातवें रो की पांचवें रो में देखिएगा इंटर नेम आएगा, सातवें रो में 50वें कॉलम पर लिख के आएगा इंटर एड्रेस, और गेट करेंगे किसके ऊपर, एड्रेस के ऊपर। इसी तरह तीसरे रो में यानी एट द रेट 9,50 यानी 9वें रो के 50वें कॉलम पर ये मैसेज आएगा इंटर मोबाइल नंबर, गेट मोबाइल नंबर। गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है मोबाइल नंबर को इनपुट करने के लिए। देखिएगा गेट लगाएंगे अगर तो रीड का भी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। रीड किया, आप इनपुट देंगे, इनपुट करने के बाद देखिए यहाँ पे आउटपुट लिया गया है। ये 11वें रो के 50वें कॉलम पर क्या करेगा, नेम जो वेरिएबल जिसके ऊपर हमने इनपुट दिया है उसको ये क्या करेगा, आउट करेगा। जबकि पहले हम लोग क्या करते थे, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क के साथ नेम लिख दिया। अभी हम उस प्रोग्राम को भी दिखाते हैं। अभी देखिएगा जो पहले हम लोग कोडिंग लिखते थे उसमें और इसमें क्या अंतर है अभी पता चल जाएगा। यहाँ देखिए 13वें रो के 50वें कॉलम पे क्या करे, से करे एड्रेस को, और 15वें रो के 50वें कॉलम पे क्या करे, मोबाइल नंबर को प्रिंट करे। पहले प्रोग्राम क्या होता था, इसको जरा आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। पहले के प्रोग्राम में और अभी के प्रोग्राम में क्या अंतर है। अभी आप एट द रेट का इस्तेमाल कर रहे हो और पहले प्रोग्राम के अंदर आप लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते थे। इनपुट और आउटपुट में भी थोड़ा सा अंतर है, वो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम एट द रेट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ आपको बताया है। पहले हम लोग इसी तरह का इनपुट लेते थे। याद करें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें भी सेट टॉक ऑफ क्लियर स्टोर किया गया है वेरिएबल्स के ऊपर। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम इनपुट करने के लिए एट द रेट से लगा रहे हैं, इंटर नेम लगा रहे हैं, और इनपुट करने के लिए गेट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और नेम लिख रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। इस प्रोग्राम को रन करने पर इनपुट हमारा यहीं पे आता था और आउटपुट भी इसी लाइन में लेफ्ट साइड में दिखाता था। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ देखिएगा एक्सेप्ट लगाया है, इनपुट लगाया है, रीड लगाया है, इसमें भी रीड लगाया है, इसमें भी रीड लगा हुआ है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क के साथ नेम, क्वेश्चन मार्क के साथ एड्रेस और क्वेश्चन मार्क के साथ मोबाइल नंबर को प्रिंट किया है। इसको रन करने पे जो आउटपुट हमें मिलता था वो हमें आउटपुट लेफ्ट साइड में ही मिलता था। जबकि आप इसको अगर आप इनपुट और आउटपुट करते हो तो इनपुट भी एक निश्चित लोकेशन पे दे रहे हो और आउटपुट भी आप एक निश्चित लोकेशन के ऊपर क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाते हैं और फिर इसको रन करके दिखाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो आइए मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+W से आप सेव करिएगा। इस प्रोग्राम को भी आप Ctrl+W से सेव करिएगा। रन करने के लिए आपको डू फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। T0 लिख के आप इंटर मारिएगा, दिखेगा यहाँ पे कह रहा है इनपुट, देखिए कहाँ ले रहा है, टॉप लेफ्ट, यानी जो भी इनपुट और आउटपुट होगा वो इधर ही होगा। पहले प्रोग्राम जो करते थे, दोनों में अंतर देखिएगा। अभी इनपुट में हमने यहाँ पे दिया अजय, यहाँ पे कह रहा है एड्रेस, एड्रेस में हमने डाला भाट पार, यहाँ पे लिखा रानी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कह रहा है तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया। देखिएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर को इनपुट किया और देखिए जैसे एंटर करेंगे हमें आउटपुट यहाँ मिल चुका है, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। लेकिन अब यही प्रोग्राम जो हम पहले लिखे हुए हैं आप जरा उसको रन करके देखिए। दूसरा जो प्रोग्राम इसका है F28 को जरा रन करिए, अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले वाले इसके प्रोग्राम में हमने एक्सेप्ट और इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरे वाले प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट देने के लिए एट द रेट से का प्रयोग कर रहे हैं और गेट इनपुट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर नेम, और यहाँ एक बॉक्स आ रहा है,
टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आपको इनपुट देना है। तो आइए हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। जैसे लिखा हमने अजय, यहाँ देखिए अब यहाँ कर्सर दिखा रहा है कि इंटर एड्रेस, तो एड्रेस में हमने यहाँ पे दिया भाट पर, यहाँ लिखा हमने रानी, और यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटर करिएगा। इंटर करते ही देखिए यहाँ पे आउटपुट, आपको यही आउटपुट भी आपको मिल गया है। तो पहले वाले प्रोग्राम में इनपुट का भी तरीका सही नहीं था और आउटपुट भी आप देख रहे थे कि अटेंडम जो है आउटपुट भी दिखा रहा है। लेकिन अब जो है इनपुट और आउटपुट आपके हाथ में है कि आप कहाँ इनपुट देना चाहते हो और कहाँ आउटपुट लेना चाहते हो। ये है @ 2 फंक्शन हमने आपको बताया है इसमें, याद रखिएगा। @ रो कॉलम को आपको ध्यान में रखना है, कितने रो के कितने कॉलम में। सेव फंक्शन का इस्तेमाल आपको बताया है, और एक हमने @ गेट का भी फंक्शन यूज़ बताया है कि आपको गेट फंक्शन इनपुट करने के लिए गेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है और आउटपुट लेने के लिए आपको @ सेव फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप इनपुट और आउटपुट को निश्चित कर सकते हो कि आप इनपुट आपके स्क्रीन के ऊपर कहाँ होना चाहिए और कहाँ आउटपुट मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में यही दिखाया गया है, यही बताया गया है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। ये जो डेफिनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं ये तो पहले प्रोग्राम से ही मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो आप एक्सेप्ट लगा रहे थे, यहाँ पे आपने गेट का इस्तेमाल किया, @ के साथ रो कॉलम यूज़ किया है। और यहाँ देखिए जो पहले क्वेश्चन मार्क के साथ आउटपुट लेने के लिए क्वेश्चन मार्क के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपको @ के साथ रो कॉलम और सेव फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। आप जितने रो जितने कॉलम पे आउटपुट चाहते हो उतने रो और कॉलम पे आपको आउटपुट मिलेगा। और इस तरह आपने @ फंक्शन का या @ कमांड का यूज़ आपने सीखा कि कैसे आपको इसका यूज़ करना है। @ के द्वारा इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें आप सही जगह पे सही पोजीशन दे सकते हो।